नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूँ मैं आप सबों का पीटीएसए के 9.4 में, ठीक है? तो फिर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉमन सब वर्ड्स, ठीक है? और सब सीक्वेंसेस, सब वर्ड्स और सब सीक्वेंसेस। आई होप ये दोनों टर्म आपको थोड़ी बहुत तो कंफ्यूजिंग फॉर श्योर लग ही रही होंगी। तो फिर इस वीक में ना हम प्राइमरली फोकस कर रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, ठीक है? इससे पहले हमने ग्रिड पाथ देखा, बट ग्रिड पाथ जो था, वो उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है डायनेमिक आई मीन से प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरव्यू में भी आते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम में तो आएँगे ही आएँगे डैम श्योर इससे क्वेश्चन आएँगे और इंटरव्यू में भी ये बहुत ज़्यादा चढ़-बढ़ के इसमें इसमें से पूछा जाता है। तो फिर अगर आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो या फिर गेट में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये वीडियो। तो फिर वही बस फ़ोकस बनाए रखो और चलिए, ठीक है। तो फिर चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू बट शुरू करने से पहले बस एक छोटा-सा इंट्रो। तो फिर अब बात आई सब वर्ड और सब सीक्वेंस में क्या अंतर है? देखो भाई, ये एक वर्ड है स्प्रिंग टाइम। अगर मैं इसका बोलूँ सब वर्ड बताओ क्या होगा? सब वर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि सीक्वेंस में हो, बहुत सीधी-सी बात है या देखो देखो यहाँ पे क्या-क्या हो सकता है? जैसे मैंने बोला, भाई बता दे टाइम इसका सब वर्ड है या नहीं है? बिल्कुल टाइम इसका सब वर्ड है। पहली चीज़ क्योंकि टाइम जो है ना यहाँ पे, ये क्या है? ये एक सीक्वेंस में है, बहुत पहली चीज़। दूसरी चीज़ सीक्वेंस में कहने का मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कोई वर्ड स्किप नहीं हो रहा, टी के बाद आई आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है, फिर एम, फिर ये, ठीक है? ये आ रहा है। तो फिर बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर कुछ ऐसा हो तो उसको हम सबवर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ ओएनई इसका सबवर्ड है या नहीं है? बिल्कुल इसका सबवर्ड है ओएनई। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। कॉन्सेक्यूटिवली आ रहे हैं, कंटिन्यू है, कहीं कोई ब्रेक नहीं हो रहा। तो फिर ये होता है आपका क्या सबवर्ड। आई होप आपको समझ आया होगा सबवर्ड क्या होता है। ठीक। अब आप बोलोगे ठीक है भाई सबवर्ड तो समझ गए। सबसीक्वेंस क्या है फिर? तो फिर सबसीक्वेंस जो होता है ना वो आप 2 वर्ड के बीच में या फिर एक ही वर्ड को कंपेयर कर सकते हो बट एक ही वर्ड को कंपेयर करने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि वो तो सेम ही आना है फिर। तो फिर आप 2 वर्ड के बीच में निकालते हो सबसीक्वेंस, उसका रीज़न ये है, कैसे निकालते हो आप सबसीक्वेंस? क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट है ये सबवर्ड से? तो फिर आपकी जो सबवर्ड होती है ना, तो फिर आपकी जो सबवर्ड होती है भाई, उसमें क्या होता था कि वो आप आपने एक वर्ड से कोई भी एक चंक उठा लिया, जैसे कि आपने इत्ता-सा उठा लिया, जस्ट वेट आपने इत्ता-सा उठा लिया, तो ये आपका सबवर्ड था। आप कोई भी उठा लो, अगर आपने इत्ता-सा उठा लिया तो फिर ये भी क्या है आपका सबवर्ड। तो फिर अब आपको पता चल रहा होगा कि सबवर्ड और सबवर्ड क्या है? फॉर नाउ दैट्स इट। अब सबस्ट्रिंग क्या है? तो फिर 2 वर्ड और दोनों के बीच में जितने भी सिमिलर अल्फ़ाबेट्स होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डायरेक्ट मतलब आई मीन टू से कॉन्टिन्यूटी बरत रहे हैं या फिर नहीं या फिर स्किप करके आ रहे हैं। जैसे देखो आई और एन इन दोनों के बीच में ओ आ गया, तो फिर ये तो कंटिन्यू नहीं हुए। लेकिन ये सबवर्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही ऑर्डर आ रहा है, आई और एन। ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है? ये तो आई होप आप समझ पाओगे यहाँ पे कि वर्ड को स्किप कर सकते हो। ऑर्डर ब्रेक हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट एक चीज़ हम यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकते कि अगर यहाँ एन होता और आई होता तो भी आप मिला दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे आई पहले आ रहा है, एन आई के बाद आ रहा है, तो हम तभी इसको बोलेंगे ये सब सीक्वेंस है जब ऊपर में भी आई पहले आए और एन उसके बाद में आए। अगर अपोजिट होता ना, जैसे यहीं पे एन आता, फिर यहीं पे आई आता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बोल ही नहीं सकते वो सब सीक्वेंस आपका फ़ॉर्म कर रहा है, ठीक। तो फिर आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और अब इसमें देखो कौन-कौन सा सब सीक्वेंस बन रहा है, हमारा सब सीक्वेंस बन रहा है पी, ठीक है, जस्ट वेट इसमें हमारा सीक्वेंस बन रहा है पी, पी के बाद आई के बाद एन, आई उसके बाद एम, ठीक है। एम नहीं भाई, उसके बाद ई यहाँ था ना यहाँ, ठीक। पी, आई, एन और ई। बहुत सीधी-सी बात है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि सब सीक्वेंस और सब वर्ड में एक्चुअली डिफरेंस है क्या? यहाँ देखो, इसका सब सीक्वेंस क्या-क्या बन सकता है? देखो एच को आपने इससे मिलाया मिला नहीं। फिर सपोज़ कर लो, मैं बस अभी सपोज़ करने वाला हूँ, एग्ज़ैक्टली ऐसे काम नहीं होता, ठीक है? फिर आपने ओ को इससे मिलाया, काम नहीं बना, ठीक है? फिर अब आप आगे गए, देखो कैसे काम होता है चलो वो भी बता देते हैं। 2 तरीके हैं काम करने के। पहला, आप इसको एक पकड़ो और इन सब से कर दो कंपेयर, ठीक है? इन सब से कंपेयर कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपका ये हो गया कि आप इसको पकड़ो, ठीक है? इसको पकड़ो और इन सब से कर दो कंपेयर, ठीक है? जस्ट मेरे तो फिर एस को पकड़ो और इन सब से करो कंपेयर। जैसे कि एच से इसने कंपेयर करा होगा तो यहाँ कहीं एच नहीं आया। सपोज़ कर लो ये आपका क्या है आई है, बहुत सीधी-सी बात और ये जो आपका है ये जे है, ठीक है? तो फिर या तो आप आई को +1 कर सकते हो और जे को रख सकते हो या फिर आप जे को बढ़ा सकते हो, आई को रख सकते हो। जैसे मैंने बोला मैंने बोला मैं आई को बढ़ाऊँगा, बहुत सीधी-सी बात। तो पहले एच गया, एच ने इन सब से कंपेयर करा, इससे करा, इससे करा, सबसे कहीं भी एच आया ही नहीं। अगर आपका एच कहीं भी आया ही नहीं, ठीक है? अभी मैं आई को बढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपने क्या करा? आपने आई को बढ़ा दिया। बहुत सीधी-सी बात है। फिर अब आई होगा मतलब आपने आई को ना बढ़ाया यहाँ पे,
तो फिर आपने आई को बढ़ाया। अब ये इन सब से कंपेयर करेगा। यहाँ ओ नहीं आया, यहाँ नहीं, यहाँ ओ आ गया। आपका ओ यहाँ पे आ गया। तो फिर अब क्या होगा? अब आपकी आई ने ओ को ढूँढ लिया। तो फिर आपने मतलब मैंने बस यहाँ पे ऐसे ऐसा कुछ कर लिया सबस्ट्रिंग। बट अब ये नहीं हो सकता कि जे आपका यहीं रहे, क्योंकि जे आपका यहीं अगर रहा, ये सपोज़ कर लो जे आपका यहीं रहा और आगे फॉर नाउ सपोज़ कर लो यहाँ एस आ गया, तो फिर एस इससे कंपेयर हो जाएगा, फिर तो ऑर्डर आगे-पीछे हो जाएगा ना, फिर एस पहले आ जाएगा, फिर ओ आएगा। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, आपने जे को भी फिर सपोज़ कर लो शिफ्ट करना है, ठीक है? आपने जे को भी सपोज़ कर लो शिफ्ट करना है। इसके बाद फिर आप आर से कंपेयर करोगे, ठीक है? तो फिर वही है, या तो आप जे को बढ़ाते जाओ या फिर आई को बढ़ाते जाओ। व्हाट इफ मैं जे को बढ़ाता, आई है, जे है। आपने एस से करा कंपेयर, फॉर नाउ जस्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एक मिल सकता था, ठीक है। उसके बाद आप आगे कर सकते हो। तो फिर आप जैसे कंपेयर करना चाहो, दोनों तरीके, दोनों से आंसर सेम ही आना है। आपने लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करना है। ऐसी मतलब एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं होता, मैंने बस आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। तो फिर ये जो है ना आपका इसकी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या होगी? अगर आप यहाँ पे देख पाओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओ है, ए है, के है, ठीक है। ओ ए के कुछ और हो सकती है क्या? जस्ट वेट, व्हाट इफ आप ऐसा करते, आपने एस से इसको मिला दिया, ठीक है। ये आपने इसे मिलाया, फिर एन देखो, इसके बाद आप देखेंगे जो भी आएगा इसके बाद आएगा। एन नहीं आ रहा, ओ नहीं आ रहा, डब्ल्यू नहीं आ रहा, एफ नहीं आ रहा, एल नहीं आ रहा, ए एक आ रहा है, ए एक आ रहा है, के एक आ रहा है, मतलब दोनों में लेंथ 3 ही आनी है, ठीक है। तो फिर आपको समझ आ गया होगा ये काम कैसे हो रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल वही सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर बस आप ये याद रखो कि सब सीक्वेंस में ना कंटिन्यूटी ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्सेक्यूटिव हो। ये एक एग्ज़ाम्पल है। आपकी एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है। इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग क्या-क्या हो सकती थी? तो फिर लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग आपकी हो सकती थी ये आपने मिलाया, फिर ये तो मिलेंगे नहीं, ये मिल सकते थे इससे और फिर ये मिल सकता था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बाय द वे ये ब्लैंक है। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि एग्ज़ैक्टली काम कैसे होता है, एग्ज़ैक्टली कैसे काम होता है रिकर्सिव वाली चीज़ों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सपोज़ कर लो कि यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, ठीक है? एलिमेंट्स नहीं, कई सारे स्ट्रिंग्स हैं, सब स्ट्रिंग मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ। उसमें कई सारे वर्ड्स हैं, इस तरफ और फिर इसमें भी कई सारे वर्ड्स हैं, ठीक है? तो आपके पास अब 2 रास्ते बचे। पहला रास्ता तो ये है कि आपने इसे पकड़ना है, इसे पकड़ो और कर दो भाई सबसे कंपेयर, ठीक है? ठीक है? ठीक है। और दूसरा रास्ता आप इसे पकड़ो, उसको इन सब से कंपेयर करो, फिर आप इसको बढ़ाते जाओ, मतलब कंपेयर करो का क्या मतलब बढ़ाते जाओ। फिर नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से आगे जाएँगे, ठीक है? तो आपने ये मिलेगा और सपोज़ करो आपका यहाँ ये मिल गया था, तो फिर आप इतने से करोगे कंपेयर। यही चीज़ आप यहाँ भी कर सकते थे कि आप इसको बढ़ाते जाते और फिर इसे कंपेयर करते। तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी करना चाहो। इन शॉर्ट कहने का मतलब, अगर एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ i है, दूसरे की लेंथ j है। एक बार आप क्या करते हो i j प्लस 1, फिर दूसरी बार करते हो i प्लस 1 और क्या? और j। ये 2 तरीके हैं करने के और ये दोनों रिकर्सिवली कॉल एक साथ होते रहते हैं अपने पेरेंट्स से। कैसे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब आप देख पाओगे बहुत ईज़िली। देखो, एबीसीडी है आपका, ठीक है? तो फिर एबीसीडी यहाँ पे क्या है, एबीसीडी आपकी एक स्ट्रिंग है, एडीई आपकी एक स्ट्रिंग है। 2 तरीके हैं, या तो आपने एक को पकड़ना है, एक को फिक्स रखना है, दूसरे को बढ़ाते जाना है, फिर दूसरे को फिक्स रखना है, एक को बढ़ाते जाना है। और ये काम चाहे आप आगे से शुरू करो या फिर पीछे से। अगर आगे से करोगे तो अपने पॉइंटर को आप आगे मूव करते रहोगे, पीछे से अगर आपने यहाँ से शुरू करा तो अपने पॉइंटर को यहाँ मूव करते रहोगे। मर्ज़ी आपकी है, जैसे भी करना चाहो आप। देखो, तो हमने क्या करा, हमने बोला भाई कि ये तो पूरा स्ट्रिंग रहेगा, हम पीछे से कॉल करेंगे इसको, इससे करेंगे कंपेयर। ये नहीं मिला, आपने इसे कर दिया एलिमिनेट, ठीक है? मतलब कंपेयर हो चुका है। अब आप इन दोनों में खोजोगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ आपने क्या कहा, आपने बोला मैं सी को नहीं, यहाँ आपने ई को नहीं लिया था इसमें, यहाँ आपने बोला मैं सी को नहीं लूँगा, वही चीज़ आई, जे प्लस 1 फिर अगले में जे प्लस 1 और जे। कहने का मतलब, यहाँ देखो, आपने एक बार यहाँ क्या करा, यहाँ तो बाय द वे जस्ट सपोज़ कर लो माइनस हो रहा है क्योंकि पीछे से चला जा रहा है, तो आप यहाँ माइनस दे सकते हो, ठीक है। पहली बार अगर इसकी लेंथ आई है और इसकी लेंथ जे है, इनिशियली आपने क्या करा, जे माइनस 1 करा और आई इसकी जो भी लेंथ थी वैसी ही रही। सेकंड टाइम में आपने इससे एक एलिमेंट निकाला तो इसकी लेंथ घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। आई माइनस 1 हो गई और इसकी लेंथ क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई जे। फिर आपने कॉल करना शुरू करा। ए बी, सी को यहाँ इग्नोर करा जैसे ई को यहाँ इग्नोर करा गया था। तो फिर आपने कर लिया इसे कॉल, ठीक है। अब ये भी 2 सब प्रॉब्लम्स बनाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी स्ट्रिंग ब्लैंक नहीं हो जाती बिल्कुल। तो फिर एक बार क्या करोगे आप यहाँ पे, एक बार आप इसे एलिमिनेट करोगे और दूसरी बार जब कॉल करोगे तो इसे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। देखो, एक बार आपने इसे एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नहीं है ना डी, सिर्फ ए है। दूसरी बार आपने सी को एलिमिनेट कर दिया, मतलब एबी और एडी आ गया यहाँ पे। फिर आपने इसको कॉल करा, फिर उस मतलब वही है ना कि एक बार आपने अब यहाँ पे ए एलिमिनेट कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ नहीं बचा तो फिर ये ब्लैंक स्ट्रिंग है, ये आगे कॉल ही नहीं होगा, ये कोई चाइल्ड आगे नहीं फॉर्म कर रहा। वहीं इसके नेबर को देखो, ए बी, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से सी को करा एलिमिनेट तो ए भी आया और ए आया, ठीक है। और फिर वही चीज़ यहाँ पे चल रही है, आपने ए को करा एलिमिनेट यहाँ से, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, तो फिर ये अब आगे नहीं बढ़ रहा। जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा आगे नहीं बढ़ रहा। और फिर यहाँ से आप बी को करोगे एलिमिनेट तो ए और ए आ जाएगा,
फिर आपने यहाँ पे करा ए को किसको एलिमिनेट करा बाय द वे ए बी है और ए है। एक बार आप बी को एलिमिनेट करोगे, एक बार आप ए को एलिमिनेट करोगे, बहुत सीधी-सी बात है। तो फिर कुछ ऐसा करते-करते इन शॉर्ट आपके जो भी आई मीन से ओवर हियर कॉलिंग आई मीन से ओवर हियर जब मतलब जब आप बार-बार कॉल करते जाओगे, ये सिमिलर आया ना, ठीक है? ये सपोज़ कर लो 0 है, ये 1 है। इन दोनों में से जो मैक्स होगा आप इसको दोगे दे, ठीक है? फिर ये ऊपर दे देगा, वो ऊपर दे देगा, तो फिर कुछ ऐसे ही इसमें काम चलता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे रिकर्सिवली कॉल करें। बाय द वे ये चीज़ यहाँ पे लेक्चर में नहीं बताई गई है। इतने डिटेल्स उन्होंने बताई नहीं है। बस उन्होंने ये बता दिया कि ये फंक्शन है, ऐसे कॉल होगा एटसेट्रा, एटसेट्रा। एक चीज़ अब आपको याद रखनी चाहिए कि इंडक्टिव स्टेप यहाँ लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बेस केस होगा और सब प्रॉब्लम्स में आप तोड़ रहे हो और जब आप 2 सब प्रॉब्लम्स को मिला दोगे ना, तो फिर वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर अब 2 सब प्रॉब्लम तो फिर यहाँ पे इंडक्टिव मेथड का यूज़ हो रहा है। और फिर दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इंडक्टिव मेथड का यूज़ आप कर रहे हो यहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है भाई ओवरलैपिंग। ये देखो एबी-एडी, एबी-एडी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ओवरलैपिंग देखो ये दोनों एक-दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है? तो फिर ओवरलैपिंग भी हो रही है, आप रिकर्सिव कॉल कर रहे हो इंडक्टिव स्टेप्स की हेल्प से, इंडक्टिव मेथड्स की हेल्प से। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। चलिए हम चलते हैं आगे। वही एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। आप एक बार इसे हटाओगे और फिर एक बार इसे हटाओगे। वही है ना? देखो, एक बार ए सी बचा, आपने एक बार बी को यहाँ डिलीट करा तो ये आ गया, फिर आपने यहाँ पे सी को डिलीट करा होगा तो फिर ये आ गया होगा। दैट्स इट वही सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एक्चुअल काम कैसे हो रहा है। मैं तो आपको बता दिया, अब आप समझ पाओगे। 2 आपके पास स्ट्रिंग है SON ठीक है? NOP मिलाओ तो इसमें से भाई एक ये आया, ठीक है? इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, आप बोलोगे NN तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन इसकी ऑर्डर अपोज़िट हो रही है। ऐसा थोड़ी है N पहले चला आएगा बाय द वे। तो फिर यहाँ आप गौर कर पाओगे। SON है, NOP है। एक बार आपने क्या करना है, N को एलिमिनेट करना है, फिर P को एलिमिनेट करना है। 2 कॉल होंगे यहाँ पे, वही चीज़ें हो रही है। एट लास्ट बिल्कुल नीचे आते हैं, यहाँ देखो, ये दोनों आपस में नहीं मिली, तो फिर नीचे से 0 रिटर्न हो गया। ये दोनों भी आपस में नहीं मिली, 0 रिटर्न हो गया, ठीक है? और फिर ये देखो, ये दोनों भी आपस में नहीं मिली, तो फिर 0 रिटर्न हो गया। तो फिर इसी तरह से 0 और 1 और फिर आप देखोगे दोनों में से मैक्सिमम कौन है? तो फिर जो दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, आप उसको रिटर्न करते हो। चलिए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पे बट उससे पहले लेक्चर पे जाने से पहले अपने पास एक छोटी-सी स्लाइड और ये स्लाइड लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मतलब ये चीज़ यहाँ पे लेक्चर में डिस्कस ही नहीं करी गई। हाँ, थोड़ा बहुत ये है, बस ये यही सब है। तो फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप याद रख लो शायद आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है? और फिर ये तो मैंने बता ही दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक्चुअल लेक्चर पे आते हैं। तो फिर यहाँ से करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। तो फिर देखो भाई लॉन्गेस्ट कॉमन सबवर्ड सबसे पहले बताया गया। यहाँ पे 2 सब स्ट्रिंग दी गई है। आपने क्या करना है, दोनों के कॉमन सबवर्ड का लेंथ फाइंड करना है। तो सीधी-सी तो बात है भाई, मिला लो बस। देखो सबवर्ड है, मतलब सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। SECRET इसमें तो डायरेक्ट मिल गया ये पूरा का पूरा। तो फिर पूरा रिटर्न कर दो, लेंथ 6 हो गई। वैसे ही यहाँ पे बाइसेक्ट है, ट्राइसेक्ट है, सेक्ट कॉमन आ रहा है। नहीं, नहीं, आई और सेक्ट कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी आई और सेक्ट कॉमन आ रहा है। लेंथ काउंट करो 5 है और यहाँ पे डबल ई कॉमन यहाँ पे देखो भाई क्या-क्या कॉमन आ रहा है। तो फिर यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, डबल ई आर ई, ठीक है? 2 चीज़ें। तो फिर आपने यहाँ पे लेंथ दे दिया 2, क्या ले लिया? आपने ले लिया यूवी, सपोज़ कर लो 2 स्ट्रिंग है, एक ए से लेके एम इसकी बाउंड्री है -1 तक, मतलब 5 लेंथ, 4 लेंथ कुछ भी, ठीक है? यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। तो फिर आपने कॉमन वर्ड फाइंड करना है, वर्ड, सब वर्ड आई मीन टू से दोनों के बीच। तो फिर आप क्या करोगे? आपने क्या करना है, किसी पोज़ीशन फॉर सम पोज़ीशन आई जे के लिए कॉमन सब वर्ड फाइंड करना है। तो फिर ये, अगर इक्वल आ रहा है, आपने करा कंपेयर, ठीक है? इसको इससे, फिर सी को, फिर आर को, मतलब यहाँ आर को, फिर आर को, फिर उसके बाद ई को, फिर टी को। आपने इन सबको करा कंपेयर, अगर इक्वल आ रहा है, बहुत सीधी-सी बात है, तो फिर आपने उसे रिटर्न कर देना। वही बोला है फाइंड द लार्जेस्ट, जो भी सबसे लार्जेस्ट कॉमन सब वर्ड है, आपने उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीका ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक स्ट्रिंग पकड़ो, कंपेयर करो एक-एक करके, ठीक है? यूवी है, तो फिर आपने कुछ ऐसे कंपेयर करा, ट्राई एवरी पेयर ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन आई इन यू एंड जे इन वी। वही सारी की सारी चीज़ें ए, आई, ए, जे आपने 2 एलिमेंट लिए, फिर आपने उसके बाद के 2 एलिमेंट लिए, मतलब एक-एक एलिमेंट लिए। आई, जे आपने पहले इसको करा, फिर इसको करा, फिर आपने आई और जे को एक-एक करके आप बढ़ाते चले गए। एज़्यूम करो कि एम जो है वो एन से बड़ा हो गया, मतलब एक स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी है किसी स्ट्रिंग से। फॉर नाउ जस्ट सपोज क्या यहाँ तो सबकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। बाय द वे मतलब आप समझ सकते हो ना ये चीज़ की किसी एक की भी लेंथ ज़रूरी हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या है? big ऑफ mn स्क्वायर, क्योंकि mn पेयर, टोटल m इंटू n पेयर जो है उसका वो स्टार्टिंग पोजीशन था। ठीक है? मतलब आपने स्टार्टिंग पोजीशन से कंपेयर करा सबको। फ्रॉम ईच स्टार्टिंग पोजीशन s कैन कोड बी big ऑफ n, बिल्कुल सही। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इंडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होगा? आपको तो पता ही है बाय द वे। अ, इंडक्टिव स्ट्रक्चर से आप कैसे कर सकते हो? तो देखो, आपने क्या करना है, लेंथ है, आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब वर्ड फाइंड करना है, बहुत सीधी-सी बात। अगर 2 स्ट्रिंग एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आप 0 रिटर्न कर दोगे, आपकी बेस केस। बिल्कुल 0 रिटर्न करेंगे अगर 2 स्ट्रिंग एक दूसरे के सब इक्वल नहीं है।
यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बाइसेक्ट है, ठीक है, सीक्रेट है, बाइसेक्ट है, ट्राइसेक्ट है, बाइसेक्ट है और क्या है, ट्राइसेक्ट है, जस्ट वेट, बाइसेक्ट है भाई, दूसरा क्या है, ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, ठीक है। तो फिर अगर स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, टी और बी इक्वल नहीं है, इनिशियली जीरोथ इंडेक्स पे दोनों है ना, तो फिर आपने जीरो रिटर्न करा। फिर आई और आर इक्वल नहीं है, जीरो रिटर्न करा आपने, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। उसके बाद अब आप आगे आओगे, आगे आके आप करोगे कंपेयर, देखो इसमें भी सेक्ट आ रहा है एसईसीटी, इसमें भी सेक्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत सीधी सी बात। अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर आप उसको एक एक करके बढ़ाते जाओगे, मतलब आपने वन प्लस करा, सपोज कर लो यहाँ पे कि एस और एस इक्वल आ गए, तो आपने बोला वन प्लस, अब क्या करो, तो अब इसके आगे की जो स्ट्रिंग है और इसके आगे की जो स्ट्रिंग उसके लिए कॉल करो, आई प्लस और जे प्लस के लिए कॉल करो। याद रखो जो मैंने बताया था ना, सब वर्ड में क्या होता था, आप एक बार आई रखते थे, दूसरी बार जे प्लस या माइनस जो भी आप करना चाहो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, और दूसरी बार आई माइनस वन या फिर प्लस वन करते थे, फिर जे रखते थे। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही दे देता हूँ। बट इसमें क्या है कि आप जैसे ही मिलाओगे दोनों को, दोनों मिला, दोनों मिलते के साथ आपने क्या करना है कि आपने उसे आगे बढ़ा देना है, वन प्लस फिर ये जो रिटर्न करेगा। अगर फिर से मतलब आप रिकर्सिवली कॉल कर पा रहे हो, इंडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा है क्योंकि यहाँ एक बेस केस है और आप उसे सब वर्ड में तोड़ पा रहे हो, दैट्स इट। अगर कभी ऐसा हुआ आई एन इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब कोई स्ट्रिंग खत्म हो गई ऐसा समझ लो, ठीक है, जहाँ पे आई की जो रेंज है जीरो से एम के बीच में, और फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एम आ जाए, तो फिर भी आप जीरो रिटर्न कर दोगे। सपोज कर लो कोई स्ट्रिंग 5 लेंथ की है, कोई 10 लेंथ की, तो फिर आप 5 तक ही कंपेयर कर सकते हो ना किसी को। अगर किसी की लेंथ ज़्यादा आ गई, वो बाउंड्री क्रॉस कर गया, तो फिर क्या ही फायदा, क्योंकि फिर तो कुछ इक्वल मिलना नहीं है, दैट्स इट। अब बात करते हैं यहाँ पे सब प्रॉब्लम डिपेंडेंसी की। तो फिर एक चीज देख पाओगे, सब प्रॉब्लम डिपेंडेंसी, ठीक है, यहाँ पे एक एरो बनाया गया है, मतलब डायगोनली कैसे मूव करेंगे ये हम आगे देख रहे होंगे। एम प्लस वन इंटू एन प्लस वन, एम प्लस वन इंटू एन प्लस वन, टेबल आई एम प्लस वन एन प्लस वन की वैल्यू प्लस वन क्यों, क्योंकि सपोज करो आपकी वर्ड थी, एक वर्ड ये भी थ्री थ्री स्ट्रिंग की है, ये भी है, तो फिर आप 4 बाय 4 की मैट्रिक्स बनाओगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जीरो वाला जो होता है ना, इसको भी आपने मतलब जीरो वाला नहीं भाई, एक एक्स्ट्रा आप जीरो भी ले सकते हैं, कई लोग सिक्स लेते हैं, कुछ भी, मतलब आपकी मर्जी है, जो भी आपको सूट करे। तो फिर यहाँ पे एक आप बनाते हो जब बाउंड्री क्रॉस हो जाए तब, मैक्सिमम लेंथ से एक ज़्यादा मतलब वो चला जाएगा, फिर आप क्या दोगे, उसके लिए आप क्या बनाते हो, ये बनाते हो। यहाँ पे कैसे काम हो रहा है देखो, यहाँ पे सबसे पहले सब प्रॉब्लम है LCW, बार बार क्या होगा, वन प्लस, आप फिर से इसको कॉल करोगे, इसमें प्लस वन करके, इसमें प्लस वन करके, दिखाया था ना मैंने यहाँ पे, ये जो हो रहा है आपका। तो फिर ये टेबल है आपकी, मैंने बता दिया प्लस वन क्यों है, डिपेंड करता है इसके ऊपर, बिल्कुल डिपेंड करता है। आपने बॉटम राइट से शुरू करा, बॉटम राइट यहाँ से शुरू करा आपने, और आप इसको फिल करते जा रहे हो, मतलब इनिशियली आप भूल जाओ कि ये सब कुछ है, आप इन सबको भूल जाओ, ठीक है, आप बस ये याद रखो बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ देखो मैं बता दूँ, इन सब में तो जीरो जीरो आ जाएगा क्योंकि ये डॉट है और बाउंड्री क्रॉस हो रही है यहाँ पे, बहुत सीधी सी बात है, आपने जीरो जीरो भर देना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, अब इसकी बारी आई, जैसे ही ये स्ट्रिंग मैच होगा तो वहाँ आप वन डाल दोगे, एल्स आप जीरो डाल देना। देखो टी यहाँ, टी यहाँ मैच हो रहा है ना, तो हमने क्या डालना है वहाँ पे, वन डालना है, वन डालना है। फिर देखो सी आ रहा है और टी आ रहा है, सी और टी तो मैच नहीं हो रहा है, जीरो। ई आ रहा है यहाँ पे, टी आ रहा है यहाँ पे, दोनों में से कोई मैच नहीं हो रहा। अगर दोनों में से कोई मैच नहीं हो रहा तो जीरो, बाकी समय तो जीरो जीरो करना है। फिर आप आगे आओगे, ई से मिलाओगे, टी और ई नहीं मिल रहा है, यहाँ देखो और यहाँ देख लो, आप नहीं मिल रहा है, तो फिर हमने, अरे भाई, तो फिर हम वहाँ पे क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे जीरो, बहुत ईजिली। उसके बाद आप आगे आओगे, सी और ई नहीं मिल रहा, जीरो, ई और ई मिल गए, वन, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो चेक करके। तो फिर कुछ इसी तरह से हमने इस टेबल को भरा है, हमने इस टेबल को बनाया है पूरी। देखो यहाँ पे आर था यहाँ पे, आर इसमें कहीं आ ही नहीं रहा, तो फिर इन सब में जीरो आ गया कि भाई आर कहीं नहीं आ रहा। अगर आता तो फिर हम उसको बढ़ा देते, और फिर उसके बाद क्या करते हो, डायगोनली आप इसको सम करते हो। जैसे सपोज कर लो, फॉर नाउ मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ वन आया, यहाँ भी वन आया, तो फिर आप इन दोनों को जोड़ के यहाँ कुछ आता, आप बोलते टू आ रहा है, ठीक है, तो प्लस वन एक हो जाता। ये दोनों जोड़ के, बाय द वे यहाँ वन था आपका, तो फिर यहाँ तो टू हो जाना था क्योंकि ये वन था, सॉरी, ये वन था, तो फिर यहाँ पे वन प्लस वन अगर यहाँ भी मिल जाता तो फिर तो ये टू बन जाता, और फिर ये टू प्लस एक थ्री आ जाता। तो फिर आपने कुछ ऐसा आप कुछ ऐसा करते हो अगर आपको डायगोनल ट्रेस मिलता है तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिला, डायगोनल ट्रेस सी, फिर आपने क्या मिला ई, फिर आपने क्या मिला एस। कहने का मतलब यहाँ आपकी एक सब स्ट्रिंग आपको मिल गई, ठीक है। तो आप, मैंने बस इस ऐसे ड्रॉ करके दिखाया 3 to 1 डायगोनल के लिए। तो फिर यहाँ देखो एस ई सी और ये यहाँ पे ये दोनों आपकी सब स्ट्रिंग यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो फिर आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। वही चीज़ें, रीडिंग ऑफ द सॉल्यूशन, लार्जेस्ट जो सबसे लार्जेस्ट होंगे आप उसको दो, और ये आप कैसे करते हो, तो फिर डायगोनली करते हो, मैं तो बता ही दिया आपको। इम्प्लीमेंट अब हम इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं है भाई, अगर आप रिकर्सिव फंक्शन समझते हो ना तो दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपको यू और भी दो स्ट्रिंग दिए गए,
तो फिर आपने numpy को करा इंपोर्ट, आपकी मर्ज़ी numpy को करो, अगर आप चाहते हो उसको ऑप्टिमाइज़्ड रखना या फिर जैसे भी आप चाहो। आपने इन दोनों के लेंथ को निकाल लिया, मतलब कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की, तभी तो हम बना पाएँगे ना मैट्रिक्स +1 करके जो भी उसकी लेंथ होगी। तो फिर यहाँ पे आपने एलसीडब्ल्यू की मैट्रिक्स बना ली 0, 0 से। इनिशियली तो 0, 0 से बनाएँगे क्योंकि हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और फिर मैक्सिमम एलसीडब्ल्यू की लेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हमने एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हम क्या करते थे, हम चलते थे आपके मैट्रिक्स में और हर एलिमेंट को उठाते थे। आई को, जे को, ठीक है? फिर +1 करते चलते थे हर बार। यहाँ पीछे से लिया गया, यहाँ बार-बार आप -1 कर रहे हो। तो फिर आपने लिया, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए, अगर इक्वल दोनों आ गया, तो फिर हम क्या करते थे 1 प्लस फिर से इसको कॉल कर दो। ये रिकर्सिव चीज़ें चल रही हैं। अगर कोई चीज़ इक्वल आया, तो फिर 1 वो रिटर्न कर देगा, 1 प्लस हो गया, फिर उस चीज़ के 2 चाइल्ड होंगे। 2 चाइल्ड नहीं, 1 ही चाइल्ड होंगे, कुछ ऐसा समझ लो आप। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ रिकर्सिव नहीं हो रहा है ये, ठीक है? तो फिर आई होप आपको ये समझ आया होगा, कैसे क्या यहाँ पे हो रहा है। अगर दोनों इक्वल आया तो फिर 1 प्लस वो कर देंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं आया, ठीक है? तो फिर वहाँ पे 0 डाल देंगे, बहुत सीधी-सी बात है। फिर आप कंपेयर करोगे, जैसे कि यहाँ देखो, आपने 0, 1 का तो समझ लिया, फिर आप कंपेयर करोगे, ये 2 आया, ये जो 2 आया, ये जो पीछे वाला था, इससे ज़्यादा बड़ा है क्या? हाँ, ये ज़्यादा बड़ा है, तो फिर आप बोलोगे कि अब मैक्स इक्वल टू ये हो गया। एट लास्ट आपने मैक्स लेंथ रिटर्न कर देना है, जो भी मैक्स आपकी मतलब लेंथ होगी उसकी, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ब्रूट फोर्स में आपकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, जो भी उसकी लेंथ +1 होगी, यहाँ देख लो ना आप m+1 n+1 करा गया। तो जो भी उसकी लेंथ होगी, दोनों के स्क्वायर और फिर n जो भी होगा उसका स्क्वायर। जब इंडक्टिव सॉल्यूशन पे जाओगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग का मेमोराइज़ेशन का यूज़ करोगे, तो फिर आप उसको यहाँ से घटा के बिग ऑफ mn पे ला सकते हो। तो फिर ये कैसे होगा वो भी हम देखेंगे आगे। बाय द वे आपको ये समझ आया होगा। अब बात आई भाई सब सीक्वेंस की। बहुत ईज़ी मैंने आपको बताया था सब सीक्वेंस क्या-क्या हो सकती हैं। ठीक है? 2 स्ट्रिंग है, आपको लेंथ फाइंड करना है। कॉमन वर्ड w वर्ड को डिनोट कर रहा है सब सीक्वेंस की। तो फिर ये भाई रहा आपका सीक्रेट जस्ट वेट बाय द वे ठीक है? तो फिर ये करा ये क्या रहा? ये रहा आपका सीक्रेट ठीक है? यहाँ देखो ये रहा आपका सीक्रेट और ये रहा सेक्रेटरी। इन दोनों को करना है कंपेयर। ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही है तो 6 आ जाएगा इसका लेंथ। फिर आपका आया बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट तो फिर यहाँ से 5 आ गए सब वर्ड। और बोलोगे ये तो बिल्कुल सब वर्ड जैसा लग रहा है। हाँ, लग रहा है सब वर्ड जैसा। बट यहाँ देखो, वहाँ पे क्या था आरई या फिर ईई 2 ही चीज़ हो सकता था वहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपके ईसीटीआर पहले तो आपको ई मिल गया इक्वल, फिर भाई सी मिल गया, ठीक है? लेकिन बीच में देखो यहाँ सब सीक्वेंस रह जा रहा है, अभी नहीं आगे आएगा। फिर आपने टी को ले लिया, फिर आपने आर को ले लिया। देखो टी और आर के बीच में ए रह गया, यहाँ पे 2-3 चीज़ें रह गई यहाँ पे। इसकी टोटल लेंथ आई 4 तो फिर कुछ ऐसे ही, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप स्किप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है? बट ऑर्डर वही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पहले आ रहा है तो आपने उसे बाद में शिफ्ट कर दिया। एलसीएस आपका क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ है, ठीक है? लॉन्गेस्ट पाथ कनेक्टिंग नॉन ज़ीरो लोवेस्ट कॉमन वर्ड इन ट्रीज ठीक है मूविंग राइट या फिर डाउन राइट या फिर डाउन चलते हुए यहाँ आप टेबल भी देख सकते हो आप बोल सकते हो ये तो बिल्कुल सेम है जो पहला टेबल था जस्ट वेट मैं दिखाता हूँ आपको जो हमारा ये टेबल था 3 2 1 ठीक है कुछ ऐसा बट इसमें हम सिर्फ ये ले रहे थे हाँ हम इसको शामिल नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ हमारा बीच में ब्रेक आ गया था कुछ तो फिर हम इसको शामिल ही नहीं कर रहे थे बट जब भी बात आएगी इसकी सब सीक्वेंस वगैरह की तो फिर यहाँ पे आप इसको भी इंक्लूड करोगे ये दोनों तो सेम है ही एस एस आया यहाँ पे ई और ई आया यहाँ पे सी और सी आया यहाँ पे ये तो हो गया ये समझ आ गया आपको बट भले ही यहाँ पे कुछ ब्रेक आया हो कोई वर्ड ना मिला हो बट आप इसको भी इंक्लूड करोगे तो फिर बस ये है और कुछ नहीं है बिल्कुल सेम टेबल वगैरह सेम ही है देखो इसके एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ पे तो फिर जब आप डीएनए को किसी भी एनिमल के जीन को ह्यूमन के जीन को एक-दूसरे से मिलाते हो या फिर बाय क्रॉस भी आप मिलाते हो, तो फिर जीन की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक लॉन्ग स्ट्रिंग में होती है, कुछ ऐसा समझ लो या इससे भी बहुत ज़्यादा। तो फिर 2 स्पीशीज़ के जो जीन हैं, अगर उनकी डीएनए सिमिलर है, तो उनकी क्या होगी सबसे बड़ी सब सीक्वेंस होगी। मतलब सपोज़ कर लो उनकी डीएनए अगर सिमिलर है, मैं बाइसेप्ट, ट्राइसेप्ट की बात करूँ, तो अगर मतलब जितनी ज़्यादा सिमिलर होगी दोनों की डीएनए, उतनी ज़्यादा से सब सीक्वेंसेस होंगे उसमें। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंसेस। तो फिर बस वही है, वहाँ पे आपने यूज़ करा और फिर आप लिनक्स वगैरह में यूज़ करते हो फाइल को कंपेयर करने के लिए कि दोनों 2 फाइल्स हैं, उसका नेम क्या है या फिर मतलब बहुत से एप्लीकेशन इसको हो सकते हैं। मैचिंग सब सीक्वेंसेस ऑफ लाइन 2 फाइल है, ठीक है? आपने उसको करा कंपेयर, एक में आपकी ये स्टोरी है, दूसरे में भी आपकी ये स्टोरी है। तो फिर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा सब सीक्वेंसेस किसमें लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंसेस हैं, दोनों को कंपेयर करके। हर लाइन के कैरेक्टर ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट टीचर टेक्स्ट के हर कैरेक्टर को आपको कंपेयर करके देख सकते हो। बट मतलब बस वही चीज़ है कि यहाँ पे एप्लीकेशन उसकी क्या-क्या हो सकती है एज़ एग्ज़ाम्पल इसका इंडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो फिर कुछ खास नहीं, वही सारी की सारी चीज़ें यू हैं, वी हैं, अपनी स्ट्रिंग, आपने एलसीएस को करा कॉल, ठीक है? लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के रिगार्डिंग। आप 1 प्लस एलसीएस कर रहे हो, i+1 j+1 आप एज़्यूम कर सकते हो यहाँ पे कि एआई और बीजे जो है वो एलसीएस का पार्ट है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती है, मतलब अगर इक्वल है तब तो पार्ट है, बट अगर इक्वल नहीं आती है तो कोई एलसीएस का पार्ट हो ही नहीं सकता।
तो फिर अब बात आई क्या किसी को वो ड्रॉप कर देना चाहिए? तो फिर डिपेंड करता है, आपका अगर वो पीछे रह गया तो ड्रॉप कर दो, आगे आने वाला है या फिर आपको लगता है कि इसको हम मैं और किसी से कंपेयर कर दूँगा। जैसे कि जस्ट वेट फॉर अ सेकंड देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप देख पाओगे कि यहाँ पे कई चीज़ें सिमिलर नहीं थी देखो, ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो फिर ये तो पीछे गया तो आपने इसे करा ड्रॉप। आपने यहाँ पे अगर पी से कंपेयर कर मतलब अगर आप पी से कंपेयर कर रहे थे और आप इसको आगे बढ़ाते जा रहे थे, तो फिर आपने इसे रखा और यहाँ पे करा कंपेयर। ठीक है? तो फिर आगे देखते हैं। बाय द वे कहाँ थे हम भाई? हाँ, इंडक्टिव स्ट्रक्चर पे थे। बिल्कुल इंडक्टिव है क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है कि कैसे रिकर्सिवली एक कॉल हो रहा है, ओवरलैप कैसे कर रहा है एक दूसरे को। तो भैया आप कैसे सॉल्व करोगे आई जे प्लस 1 जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? या फिर आई प्लस 1 और जे इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा आप उसको ले लोगे। ठीक। बेस केसेस क्या हो सकते हैं? आई आपका है और एक मतलब पहला स्ट्रिंग तो है और दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ बिल्कुल बाउंड्री पे पहुँच चुकी है, तो आप 0 0 दे दोगे। क्योंकि आई को 0 से लेके एम तक रहना था, बाउंड्री में रहना था। बट वो बाउंड्री को आपका जे जो था वो बाय द वे क्रॉस कर गया यहाँ पे, ठीक है? फॉर ऑल जो भी आपकी आई थी। और अगर आई जब क्रॉस कर जाए तो भी आप 0 दे दोगे, तो फिर ये इसकी क्या हो गई? बेस केसेस हो गई, ठीक है? और यहाँ पे अब टेबल बनना शुरू हुआ। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम सिर्फ डायगोनली सम कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। डायगोनल अगर मिला तो फिर करा नहीं तो नहीं करा, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप इस डायरेक्शन से भी कर सकते हो, मतलब तीनों से, कंडीशन के अकॉर्डिंग। कैसे? तो फिर आपके पास है सब प्रॉब्लम एलसीएस के, कुछ दे रखा है यहाँ पे और 0 से लेके एम तक है, उसके बीच में आई आएगा, जे आएगा 0 से लेके एम तक। एम प्लस 1 की टेबल है और एलसीएस डिपेंड कर रहा है आई प्लस 1, जे प्लस 1, मतलब वही सारी की सारी मतलब थ्योरी वाली चीज़ें। फिर आपकी आई, हर बार आप जे को बढ़ा रहे हो एक बार, मतलब ऐसे-ऐसे कॉल हो रहा है ना, यहाँ कुछ आपने एक बार जे को बढ़ाया, फिर आपने एक बार यहाँ पे आई को बढ़ाया, तो वही सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़, जब आपने उसे बढ़ाना करा शुरू, फिर तो अगर आपको याद हो तो आई मीन इससे हुआ ही है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड मैं दिखाता हूँ। अगर आपको ये वाली चीज़ें याद है ना, तो फिर वो समझना आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा ईज़ी है। हम कैसे इसमें एक को डिस्कार्ड कर रहे थे, पहली बार इसको कर दो या फिर इसको कर दो। आप आगे से भी कर सकते थे, ए को भी हटा सकते थे, ठीक है। पहले जैसे हमने यहाँ पे सी को करा आई मीन से ई को करा यहाँ पे डिस्कार्ड, देखो ई नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे हमने सी को डिस्कार्ड करा। अगर सेम आ गई दोनों, ठीक है, फिर तो हम क्या करते थे उसको, मैं आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो, वही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है। कैसे हो रही है? तो फिर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ देख पाओगे आप। एलसीडब्ल्यू में हमने क्या कहा था? लोवेस्ट कॉमन सबवर्ड में कि ये जो आपकी यहाँ डायगोनली चलेगी, ठीक है? जो उसके पीछे थी डायगोनली उसमें आप ऐड करते जाओगे। अगर कहीं कॉन्टैक्ट नहीं निकला तो फिर आप उसको ड्रॉप कर देते थे। आप उसे छोड़ देते थे। बट अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? यहाँ पे ये तो ठीक था। यहाँ पे कहीं मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। आप फ़र्क नहीं पड़ता सीक्वेंस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ पे आपने क्या करना है? सबसे पहले कंपेयर करना है। यहाँ पे तो आप पहले 0, 0, 0 भर ही दोगे, ठीक है? 0, 0, 0 आपने भर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कि आप कंपेयर करोगे इन दोनों में से, तो फिर कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर इनिशियली आप 0, 0, 0 डाल दो, ठीक है? फिर आप यहाँ पे आपका 1 आ गया, बहुत ईज़िली आप समझ पाओगे। फिर उसके बाद अब आप आगे देखो, फिर जब आप इसे आगे देखोगे, तो फिर यहाँ आपका ये टी आता है और यहाँ पे ये ई आता है। तो फिर अब जब आप इसको आइटरेट करोगे, इसको रिकर्सिवली कॉल करोगे, तो आपके पास अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता या तो आप ई को एलिमिनेट कर दो, ये मतलब ऐसे सपोज़ करो यहाँ कोई पैरेंट था, ठीक है? पैरेंट क्या था? ये दोनों सबस्ट्रिंग थी। मतलब अपने लेंथ के अकॉर्डिंग। सपोज़ चलो ये पूरी थी और ये ई तक थी। तो फिर यहाँ पे अब 2 रास्ते मैं लिख ही देता हूँ, SECRET, ठीक है? SECRE क्योंकि टी को तो आप देख ही चुके हो, SECRE यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और दूसरे रास्ते में क्या है आपका? तो फिर दूसरे रास्ते में आपका बाइसेक्ट तक है, BISECT, ठीक है? 2 चीज़ें। अब आपने क्या करना है, या तो अब यहाँ से अब आपका अगर नहीं मिला, इक्वल नहीं मिला, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल मिल जाती तो आपने यहाँ पे 1 करा ना, तो फिर आप तो उसे बढ़ा देते थे। बट अगर इक्वल नहीं मिला, तो फिर आप दोनों के मैक्सिमम को लेते थे। दोनों के मैक्सिमम कहने का मतलब देखो, यहाँ तो एक बार आप सपोज़ करो मैंने सपोज़ करो यहाँ पे मैंने एक बार यहाँ पे टी को एलिमिनेट कर दिया, फिर ये बनाएगा। SECRE हमने लिखा, ठीक है? और सेकंड टाइम हमने टी को एलिमिनेट कर दिया, तो फिर ये आपका लिखेगा BISEC कुछ ऐसा। फिर ये जब कॉल होगा आपका ये वाला, इसमें मैंने बोला मैंने ई को एलिमिनेट कर दिया है, तो फिर ये क्या लिखाएगा? SECR आपका, ठीक है? और यहाँ पे आपका लिखाएगा BISECT, ठीक है? बाइसेक्ट। अगर आपने टी को एलिमिनेट कर दिया, आपने यहाँ से टी को हटा दिया, तो फिर क्या है? तो फिर ये आगे चला जाएगा आपका J प्लस I प्लस जो भी आप बोले थे यहाँ पे। तो फिर यहाँ देखो आप J प्लस सपोज़ करो आपने बोला, तो फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, 0 है यहाँ पे, तो फिर वो आगे कॉल नहीं होगा। बट अगर आपने ये करा ये, आपने टी हटाने के बजाय आपने यहाँ से ई हटा दिया, तो फिर ये कॉल होगा, ठीक है? और जब भी ये कॉल होगा, तो फिर अब आप देखो ये इक्वल टू नहीं आ रहे, तो फिर इक्वल टू नहीं आ रहे, तो फिर दोनों में से जो मैक्सिमम होगा आप उसको लेते हो। कैसे? मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो। जब आप यहाँ पे आए, तो फिर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ई था आपका,
देख पाओगे यहाँ पे टी था आपका, ई था और टी था, फिर भी आपने यहाँ पे क्या डाला, आपको 1 डालना है। आप बोलोगे ये कैसे, दोनों तो बराबर हैं नहीं। मैंने क्या बोला, जब दोनों बराबर ना हो तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं, दोनों जो प्रीवियस वाले मतलब इन दोनों के, इसके और इसके, उसके उनमें से जो मैक्सिमम होगा आप उसको ले लोगे। आप बोलोगे अब वो कैसे पता करें कौन सा मैक्सिमम है, तो फिर यहाँ देखो, ये जो होंगे ना आपके, ये यही तो है आपका। एक बार आपका यहाँ तक है, बाइसेक्ट तक, और एस ई मतलब यहाँ तक है, ठीक है। और दूसरी बार आपका यहाँ तक है, टी आपने एक बार एलिमिनेट नहीं करा तो फिर ये आगे चल गया, और फिर यहाँ तक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने इन दोनों को लिया, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, तो फिर इन दोनों में से मैक्सिमम आपका 1 है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इन दोनों में से मैक्सिमम 1 है। फिर अब आप आगे जाओगे, सी पे आओगे, सी पे आओगे तो फिर ये दोनों तो इक्वल होंगी नहीं, फिर आप करके देख सकते हो फर्दर, इसे कॉल कर लो, इसे कॉल कर लो। तो फिर जब आप यहाँ आओगे तो फिर ये फिर से इक्वल नहीं होंगी, तो फिर हम क्या करते हैं, तो उसके डायगोनल का सम लेते हैं, ठीक है। तो फिर 1 का मतलब मैक्सिमम लेते हैं, सम नहीं भाई, मैक्सिमम इन दोनों में से, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 1 है। फिर यही चीजें आगे चलती जाएंगी, इन समय 1 1 1 1 कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर अब आप चलोगे आगे, मतलब एक चीज आप यहाँ पे देख पाओगे, ये जो आपका ई है ना, और ये ई है, दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों यहाँ पे हो रहा है भाई इक्वल, दोनों के इक्वल। जस्ट वेट, ये ई है आपका यहाँ पे, और ये भी है, ये दोनों इक्वल हो रहा है। फिर आप बोलोगे भाई हमने 1 क्यों दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इक्वल में आप देखते हो प्लस करते हो प्रीवियस वाले से, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ये देखो 1 में आप 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो फिर हमने यहाँ 1 दे दिया। नहीं तो हम क्या देखते थे जनरली, अगर मैच नहीं होता था तो फिर हम मैक्सिमम देखते थे। इसी तरह से आप आगे इन सारे के सारे टेबल को फिल कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फिर ये देखो कुछ ऐसे यहाँ पे फिल करा गया है। इसके बाद फिर आप आ गए, टी आपका, देखो यहाँ पे ये आपका मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, बस इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम अपना क्या है, 1 है। फिर उसके बाद सी आपका, ये आपका मैच नहीं कर रहा, तो वही चीजें आगे चलता गया। एट लास्ट आपका ये ई और ये ई, ये दोनों के दोनों कर गए भाई यहाँ पे मैच, मैच कर गए। तो फिर मैंने क्या बोला था, 1 प्लस ये प्रीवियस वाला, 1 प्लस 1 प्लस, और फिर आप इन दोनों में से जिस किसी को भी कॉल करते थे, तो फिर ये यहाँ पे 2 हो गया। फिर आप आगे गए, आपका ये भी एस है, ये ई है, आपका मिला नहीं। और फिर अगर नहीं मिला, मैच नहीं हुआ, ये देखो एस और टी मैच नहीं हुआ ना, तो फिर हम क्या करते थे, हम उसके दो डायगोनल को प्रीवियसली वाले को उठाते थे, देखते थे उन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, तो 2 मैक्सिमम है, तो हमने यहाँ 2 डाला। फिर उसी तरह से इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 2 है, फिर इन दोनों में से, क्योंकि मिल नहीं रहे ना, यहाँ देखो आई और ई नहीं मिलेंगे, बी और ई, आई मीन टू से ओवर हियर जो ई है आपका वो नहीं मिलेगा। तो फिर एट लास्ट कुछ इस तरह से आपने इस पूरे के पूरे टेबल को भी कर लिया। उसके बाद अब आप इसे देखोगे, इसे आपने मिलाना शुरू करा, यहाँ पे देखो वही चीजें, टी और आर एक दूसरे से नहीं मिलते, तो फिर आपने इन दोनों में से जो मैक्सिमम था उसे डाला। और फिर सी और आर नहीं मिलते, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या, दोनों इक्वल ही है, आपने 1 डाला। ई और आर नहीं मिलते, तो इन दोनों में से मैक्सिमम 2 होगा, 2 डाला आपने। फिर आपका ये हो गया एस और ये नहीं मिलते, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम था आपने वो डाला, 2 ही था। आई और आर नहीं मिलते, तो फिर इन दोनों में से जो मैक्सिमम था, मतलब ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई मिल ही नहीं रहा तो। इसी तरह से आप स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, और हम जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमें इक्वल मिलेगा अपने डायगोनल से, नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रीवियसली दो डायगोनल में से जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको उठा लेंगे। और कुछ इस तरह से करते करते आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है। दैट्स इट, बस यही था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देखोगे, मैं एक बता देता हूँ आपको, ये वाला भी ठीक। तो फिर यहाँ देखो, ये टेबल तो फिल हो गया, बस उसी तरह से सपोज करो यहाँ तो कुछ आया नहीं है, यहाँ आपका टी है, यहाँ आपका एस है, नहीं मिलना है, 1 हो गया। और टी है, और मतलब एस है और सी है, नहीं मिलना है, तो फिर आपका क्या हो गया, इन दोनों में से जो मैक्सिमम था मतलब 2। फिर आपका यहाँ पे ई आया, आपका यहाँ पे एस आया, कुछ नहीं होना, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम था 3 आ गया यहाँ पे। अब आपका एस आया और ये भी एस आया, मतलब मिल गए दोनों। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जस्ट पीछे वाला डायगोनल था ना, इसमें +1 कर देंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो 4 आ गया, बस ये। फिर आई और ये मिले नहीं, एस नहीं मिले, फिर पी और एस नहीं मिले, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम था 4 हमने वो डाला, फिर इन दोनों में से जो था उसे यहाँ डाला। दैट्स इट। आप ऐसे मैट्रिक्स बना लोगे, जब आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी तो फिर आपकी लेंथ भी आ जाएगी जो भी मैक्सिमम वाली होगी। देखो यहाँ निकल गया ना अपना, बस दिखाने के लिए आपको बता रखा है मैंने कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को। वही चीजें इनिशियलाइज कर लो आप, नंपाई वगैरह को इंपोर्ट करके m+1 लेंथ तक। फिर आप लूप वगैरह चलाने की मतलब चलाना शुरू कर दो। आपने क्या करना है, अगर सेम आई वैल्यू तो फिर 1 प्लस आपकी जो भी प्रीवियस वाली थी, ठीक है, मतलब आई मीन से वही है 1 प्लस, फिर आपको कॉल करना है उसको, ठीक है, एलसीएस को, ठीक है। एलसीएस आपका क्या है, ए आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स है, 1 प्लस आपने एक रो भी बढ़ा दिया, एक कॉलम भी बढ़ा दिया। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे मैक्सिमम कौन सा, मतलब जो पिछला आपका था ना उसमें आपने 1 प्लस कर दिया, यहाँ पे देखो आप, पिछला आपका क्या था, बाय द वे यहाँ पे 3 था, ठीक है, और ये मिल रही है दोनों, ये यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, तो फिर आपने क्या करा, 3 + 1 4 कर दिया, बस वही चीजें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बट अगर नहीं मिली तो क्या करते थे, मैक्सिमम लेते थे ना, ठीक है, पिछले दोनों का। तो फिर आपने मैक्सिमम लिया और कुछ नहीं मिला, इन सब में से सब गलत है, कुछ नहीं मिला, तो आप इसको नहीं, नहीं मतलब
आपने यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिटर्न करना था ना, तो फिर हमारा लॉन्गेस्ट कहाँ पे आएगा? हमारा लॉन्गेस्ट यहाँ पे आ रहा है 0, 0 पे। तो फिर आपने उसे रिटर्न कर दिया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आएगी, आप टेबल को फिल कर रहे हो, तो फिर इतना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पे करना ही पड़ेगा। ऑलराइट एवरीवन, तो फिर इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, अगर वीडियो भाई लगी आपको अच्छी तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, इससे मेरी भी मोटिवेशन अप रहती है। क्वेश्चन वगैरह कुछ हो तो कमेंट में आप पूछ ही सकते हो। ऑलराइट एवरीवन।